आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर दीदी के निधन से पूरा देश शोक में डूबा है। देश के कोने कोने से अपने अपने अंदाज में लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री से लेकर कलाकार हो या आम देश के नागरिक, सभी ने उनकी पुण्य आत्मा को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। आज सुबह बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ। सुल सम्मानिनी भारत कोकिला लता जी हमारे बीच नहीं रही। भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। वो भले ही हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन आज वो जहाँ भी हमारे दिलों में वो सदैव जीवित रहेंगी। एक ऐसी हस्ती जिसको सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जिनके नाम से भारत का नाम जाना जाता है। वो कभी भी ऐसे लोग, कभी भी उनका शरीर चला जाता है लेकिन आत्मा हमेशा हमारे पास रहती है। वो कभी भी इस दुनिया, हमारे दिलों से कभी भी नहीं जाएंगी। एक बार फिर से काफ़ी दुखद क्षण है ये हम सब भारतवासियों के लिए। आज कितना दुखद पल है। लता दीदी जो कि पूरे विश्व में अपने सुर की तासीर उन्होंने ऐसी पहुंचाई कि आज सारे जगत की वो दीदी बन गई। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहा कि उनसे कई बार मुलाकात हुई, बहुत नज़दीकी बैठ के बात करने का भी अवसर मिला। 1982 में लता दीदी ने एक प्रोग्राम किया था, पंडित दीनानाथ मंगेशकर स्मृति समारोह, जिसमें हम दोनों भाइयों का गायन था और श्रीमती सितारा देवी जी का डांस था। और वो हमारी पहली मुलाकात थी उनसे। और उस समय उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई मंदिर की घंटी बजती हो। तो वो आके हम लोगों को ग्रीन रूम में मिली और बोली कि भैया कुछ चाहिए, चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए। तो ऐसा लगा कि कोई घंटी बज रहा हो, इतनी सुरीली। और फिर उसके बाद कार्यक्रम के बाद में हम लोगों को बहुत प्यार दिया उन्होंने, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। और दीदी को मेरी सतत श्रद्धांजलि है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी गायिका शायद ही अब कोई इस पृथ्वी पे आएगा। मेरा बहुत बहुत सत सत नमन है, बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि के स्वरूप मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। बहुत दुखद खबर। स्वर कोकिला लता जी हम लोग के बीच नहीं रहे। पूरा सिनेमा जगत, संगीत जगत आज अनाथ हो गया, अपनी माँ को खो दिया। जो आवाज कहाँ से आएगी? भारत की पहचान थी लता जी। लता दीदी ने संगीत को और आवाज को एक संस्कार, संस्कृति के साथ, एक क्लास के साथ जो एक मुकाम दिया था, वो अब भरपाई बहुत मुश्किल है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा काला दिन आज लता दी का चले जाना। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। I love you, Lata ji. We all miss you. ममत्व, वात्सल्य, अपनापन और कंठध्वनि में स्वर्गीय आनंद से भरपूर महाताल के काल ने उन्हें स्वर्गीय कंठ वाली महान गायिका, भारत रत्न ही नहीं भुवन रत्न कहा जाएगा, ऐसी मर्मस्पर्शी आवाज कंठ वाली लता दीदी चली गई। एक ऐसे युग की समाप्ति हुई जहां कहा जा सकता है कि शायद कान्हा के वंशी की खोज की जाएगी तो उसमें पहली सीट भी संभवतया
महान महिमामयी आदरणीय लता जी के कंठ ध्वनि से ही वो यात्रा होगी। आहत कर गई आहतनाद की अनन्य उपासिका माननीय भारत रत्न भुवन रत्न लता दीदी स्वर्गीय कंठ ध्वनि वाली स्वर्ग यात्रा में गई। अभी कल ही तो माँ भारती की वसंत पंचमी की पूजा की गई और आज ये स्वयं मिलने चली गई माँ भारती की दुलारी। उन्हें संगीत जगत और काशी की ओर से अनन्य प्रणाम अर्पित करते हुए हम सभी आहत उनके अनाहत नाद की यात्रा पर उन्हें प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।